नमस्ते आप सभी को। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैंने अपना वेबसाइट लॉन्च किया है JEE Vidyalaya.com। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि वो वेबसाइट में आपको क्या क्या मिलेगा, और फिर वीडियो के एंड में कुछ पॉसिबल जो स्टूडेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं दिमाग में क्रैश कोर्स से रिलेटेड, तो उसके बारे में बताऊँगा। तो JEEvidyalaya.com में अगर आप जाओगे और कोर्सेज सेक्शन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जितना भी मेरे NCERT के मैथमेटिक्स वीडियोस जो मैंने इतना करीब 2 साल 2.5 साल से मैं बना रहा हूँ, तो वो सारे वीडियोस आपको कम्प्लीटली वहाँ पर फ्री आप एक्सेसिबल वहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो लोग भी JEE मेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या चाहे 2021 में हो या फिर 2022 में हो, कभी भी मतलब आप JEE मेंस का प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए मैंने पहला क्रैश कोर्स जो है मैथमेटिक्स के लिए लॉन्च किया है। और ये मैथमेटिक्स का भी ये पहला क्रैश कोर्स है जिसमें कि हम लोग कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं, मोस्टली अलजेब्रा के, और फिर इसके बाद फिर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आएगा और फिर एक कैलकुलस के लिए बाद में आएगा। तो इस कोर्स में कौन कौन से चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं उसके डिटेल में जाने से पहले एक बार पहले मैं आपको अप्रोच बता दूं कि हम लोग इस क्रैश कोर्स में आखिर अप्रोच क्या लेने वाले हैं। तो अप्रोच हम लोग का क्या रहेगा कि कोई भी चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसका पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छे से मतलब ये नहीं कि एक चैप्टर पर अब 1 महीना स्पेंड कर दिया, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो फिर शॉर्ट ड्यूरेशन में ही वो करना है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि बस आपको फार्मूला बता दिया और फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करना लग गया। मतलब एक जो ये बैलेंस होता है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, फार्मूलाज कैसे आ रहे हैं, ये सब सारा चीज़ हम लोग जैसे नॉर्मली मेरा जितना भी वीडियोज़ अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोग जैसे बिल्डअप करते हैं उसी हिसाब से हम लोग पूरा जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग एक वीडियो या 2 वीडियोज़ में हम लोग कवर कर लेंगे। तो अगर जैसे छोटा चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप, तो फिर वो 40-50 मिनट में उसका हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा चैप्टर है वेक्टर या फिर 3D, तो ये सब में 1 घंटा या 2 घंटा का जो कॉन्सेप्ट वीडियो है वो लग सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग सबसे पहले जो है पूरा जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ लेंगे। जहाँ पर विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है वहाँ पर हम लोग विजुअलाइज करेंगे सारा चीज़ को। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे सबसे पहले, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लेंगे कि अब मेन तो आपको एग्ज़ाम में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझ के फिर हम लोग जो 2019 और 2020 के JEE मेंस के प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको एज अ प्रॉब्लम सेट दिया जाएगा और फिर आप लोग खुद से ट्राई करोगे पहले सॉल्व करने का। उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। तब फिर उसके बाद हम लोग इसका सारा जो है वो वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे वीडियो में, और फिर PDF में प्रोवाइड करूँगा सारा सोल्यूशंस का। तो ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आप लोगों को ये भी पता चलना चाहिए JEE मेंस में कि सारा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन आसान, बहुत ही आसान आते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आते हैं। तो जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग ये सब भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में करना चाहिए सॉल्व पहले अटैम्प्ट में, कौन सा को आप मार्क पर रिव्यू करके छोड़ दो और फिर कौन सा एकदम ही छोड़ दो। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हम लोग वो सारा चीज़ भी वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अप्रोच जो है यही रहेगा सारा चैप्टर के लिए कि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जितने भी 2019 2020 JEE मेंस के प्रॉब्लम्स हैं वो पहले आप लोग खुद से अटैम्प्ट करोगे सॉल्व करने का, और फिर उसके बाद हम लोग उसका पूरा सोल्यूशंस देखेंगे। अब मैं एक बार बता दूं कि हम लोग कौन कौन सा चैप्टर किस सीक्वेंस में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेक्टर, अलजेब्रा और 3D के चैप्टर से। अब आप लोग सोचोगे कि वेक्टर 3D से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि ये चैप्टर से एक क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा से आना ऑलमोस्ट श्योर रहता है, एक क्वेश्चन 3D से, या फिर कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाता है 3D से। और अगर ये चैप्टर का देखोगे तो खास बात क्या है कि अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा अच्छे से पढ़ लिया, मतलब कि आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आ गया, प्रोजेक्शन निकालना आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया और कहाँ पर अप्लाई करना है ये सब समझ में आ गया, तब फिर जो 3D का चैप्टर है वो बस इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो 3D का पूरा जितना भी चैप्टर है उसको एज एन एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग स्टार्टिंग में ही वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर 3D जो है ये सारा कवर कर लेंगे। ठीक है, लोगों को मतलब आप लोगों को लगता होगा 3D में बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मोस्टली बस एप्लीकेशन है वेक्टर अलजेब्रा का। तो हम लोग पहले ये दोनों चैप्टर कवर कर लेंगे ताकि 2 क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट मेरा श्योर रहेगा कि 2 क्वेश्चन तो चलो बनने वाले हैं। ठीक है, और हो भी सकता है एग्जाम में ऐसा कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तब फिर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर हम लोग वेक्टर 3D से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये JEE एडवांस्ड में भी आपको बहुत मदद करेगा। फिर हम लोग जो JEE मेंस के स्पेसिफिक चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, फिर ये दोनों कवर करेंगे। ये दोनों को इतने जल्दी क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग समझने के लिए आपको कैलकुलस का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। लेकिन बच्चे करते क्या है कि पहले कैलकुलस में जाएंगे, फिर उसमें पूरा फंस जाएंगे, है ना, फिर लास्ट में फ्रस्ट्रेट होकर बोलेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग लास्ट के लिए रखेंगे, लेकिन लास्ट में जाके पढ़ेंगे नहीं, और फिर एक आसान क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग से आता ही है, तो वो छोड़ देते हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग को हम लोग पहले ही कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स भी सेम ही टाइप का चैप्टर है कि आपको टाइम कम लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट सर्टेन रहता है। तो वेक्टर 3D है ना, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये 4 चैप्टर हो गए। फिर हम लोग थोड़ा इस पे आएंगे कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स जो है, तो मैट्रिसेस को भी आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि मैट्रिक्स का जो हर कॉलम होता है उसको आप एज अ वेक्टर सोच सकते हो, ठीक है। तो मैट्रिक्स भी काफ़ी रिलेटेड चैप्टर है वेक्टर से, एटलीस्ट जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, ठीक है। तो बाद में जाके कॉलेज में अगर पढ़ोगे तो ये पूरा जो पार्ट है लीनियर अलजेब्रा में आएगा। तो हम लोग वेक्टर करेंगे 3D, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, फिर उसके बाद हमारा मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है हम लोग कवर कर लेंगे, और काफ़ी मज़ेदार पोर्शन भी है, तो मज़ा आएगा ये सब सारा पढ़ने में। फिर हम लोग करेंगे थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स की, इनइक्वालिटीज़ वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं, वो वेवी कर्व वाला ये सब सारा जो इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन पे आएंगे, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज़, फिर बाइनोमियल थ्योरम, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारा जो है अभी के लिए मैंने इस सीक्वेंस में, ये पहला कोर्स में हम लोग कवर करेंगे। तो अलजेब्रा का ऑलमोस्ट सारा चीज़ हो गया। मैंने यहाँ पर पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को अभी मेंशन नहीं किया है, क्योंकि वो मैं थोड़ा बाद में करना चाहता हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं दूसरा जो कोर्स रहेगा कोऑर्डिनेट का वो लाना चाहता हूँ, फिर कैलकुलस भी हो जाए, फिर ये पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को बाद में देखेंगे। तो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी भी इसी कोर्स में आ जाएगा मोस्ट लाइकली, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद आएगा, इसलिए उसको मैंने अभी मैंशन नहीं किया है वहाँ पर। तो ये हम लोग का सारा चैप्टर्स जो है हम लोग कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट पूरा अलजेब्रा जो है ये आपका हो जाएगा, वेक्टर 3D ये सब भी सारा चीज़ इसमें कवर हो जाएगा। तो ये सारा डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वेबसाइट का, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हो, और वहाँ पे कोर्सेज़ के सेक्शन में जेईई मेंस 2021 क्रैश कोर्स करके लिखा होगा, वहाँ पर आप जा सकते हो, वहाँ पर साइन अप करो और फिर उसको खरीद सकते हो। अब मैं एक बार ये सारा चीज़ बोल देता हूँ कि स्टूडेंट्स के पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्राइस का बात आएगा। तो प्राइस अभी जो सबसे पहले जो 100 स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए मैंने डिस्काउंटेड प्राइस रखा है 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपीज़ में जाके आप पूरा कोर्स खरीद सकते हो। तो इसका जो 100 स्टूडेंट्स के बाद जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे तो फिर वो इंक्रीज़ होकर 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का वो जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट टाइप रहता है वो सोच सकते हो। तो अभी अगर जाके आप लोगे तो अभी आपको 1000 रुपये में जो है ये पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि डेमो वीडियो कहाँ है। तो डेमो वीडियो तो मैं बोलूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी मैथमेटिक्स मेरे वीडियोज़ हैं वो सारे मेरे डेमो वीडियोज़ ही हैं। मतलब उसी तरीके से आप सोच सकते हो कि पढ़ाने का स्टाइल, अप्रोच, वो सारा चीज़ सेम रहेगा, तो उसको आप लोग एज अ डेमो वीडियो ट्रीट कर सकते हो। और कोर्स का डेमो वीडियो स्पेसिफिक अगर आपको देखना है तो फिर अगर जहाँ पर वेबसाइट में अगर आप जाओगे कोर्स को प्रीव्यू करोगे तो उसमें मैंने एक वीडियो जो है वो ओपन रखा है, तो फिर वो एज अ डेमो वीडियो आप लोग देख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग इतने टाइम से अगर मेरे चैनल पर फॉलो करते आ रहे हो, मेरे सारे वीडियोस देखते आ रहे हो, तो जितने भी वीडियोस यहाँ पर हैं वही अप्रोच वहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। लेकिन वो एग्ज़ाम के स्पेसिफिक से है, तो फिर पढ़ाने का थोड़ा तरीका जो है वहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि लाइव क्लासेज होगा या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो मेरे हिसाब से टाइम एफिशिएंट जो लेक्चर्स होते हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। लाइव लेक्चर्स में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फालतू का टाइम वेस्ट होता है, कि स्टूडेंट कुछ बोलते रहेगा कि मेरा नाम साउट आउट करो, कभी डैब कर दो, कभी गाना गा दो, कभी कुछ कर दो, तो फालतू का टाइम वेस्ट होते रहता है लाइव लेक्चर्स में। और टीचर का पढ़ाने से ज़्यादा वही कमेंट्स जो इतने आते रहते हैं उसमें टाइम जाते रहता है। तो मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जब मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा 100% बस पढ़ाने पर ध्यान है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे हिसाब से मेरे लिए और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो बेटर रहते हैं। तो यहाँ पर डाउट कोई बच्चा बोलेगा कि भैया मेरा डाउट फिर कैसे क्लियर होगा, ठीक है। तो डाउट क्लियर के लिए आप वहाँ पर कमेंट्स होगा, तो कमेंट्स में लिख सकते हो अपना डाउट्स, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कशन फोरम्स रहेंगे, वहाँ पर डिस्कशन फोरम्स में आप लिख सकते हो। और फिर बीच बीच में कभी कभी मैं इंटरैक्टिव सेशन जो है वो भी मैं कंडक्ट करवा लूँगा, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के कारण लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, तो लाइव क्लास ले सकते हैं, तो बीच बीच में कभी आके इंटरैक्ट कर लेंगे। और डाउट क्लियरेंस का मेरा एक और सजेशन रहेगा कि जब भी वीडियो देख रहे हो और कुछ डाउट आता है तो वीडियो को पॉज करो, एक बार फिर से वो पोर्शन देख लो जहाँ पर डाउट आया है, ठीक है। और फिर थोड़ा देर दिमाग को शांत रखे खुद से वो डाउट सॉल्व करने का सोचो, ठीक है। क्योंकि
ये जो थिंकिंग एबिलिटी आपका डेवलप होगा तो एग्ज़ाम में इसको भी टेस्ट किया जाएगा। स्पेशली अगर जेईई एडवांस टाइप का एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम दे रहे हो और वहाँ पर ये तो नहीं बोलोगे ना कि डाउट आ गया आगे सॉल्व करो। वहाँ पर जो भी डाउट आएगा वो खुद से सॉल्व करोगे। तो जब भी डाउट्स आते हैं तो उसको खुद से पहला सोचो थोड़ा, ठीक है, और फिर अगर नहीं होता तो फिर वहाँ पर कमेंट्स में लिखो, डिस्कशन फोरम में लिखो, तो फिर वहाँ पर मैं रिप्लाई करूँगा। फिर नेक्स्ट आएगा कि कितना लंबा ये कोर्स है। तो ये कोर्स कितने दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो वो मैं बोलूँगा कि वो स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं चाहता तो वहाँ पर डे 0 डे 1 करके इस टाइप से बना सकता था, लेकिन वो एसेंशियली अलग स्टूडेंट का अलग पेस रहता है तो वो उस हिसाब से कर सकता है। तो अगर मैं ऑन एवरेज बोलूँ तो टोटल जो है मतलब अराउंड 35 से 40 घंटे का उसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे, ठीक है। कि कॉन्सेप्ट वाला भी मिला मतलब हर चैप्टर में जैसे 1 या 2 घंटे का आपका कॉन्सेप्ट वीडियो रहेगा और फिर 1-2 घंटे का जो हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका वीडियो, ठीक है। तो 3 या 4 घंटे आप ऑन एवरेज ले लो चैप्टर्स के, तो 35 से 40 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा रोज़ का 4 घंटा करता है तो फिर उसका 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई बच्चा रोज़ का 2 घंटा करता है तो फिर उसका 15 से 20 दिन में कंप्लीट होगा। अगर कोई बच्चा 3 घंटा करता है डेली तो फिर वो 13 दिन करीब इस टाइप से होगा, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो कि आपको किस फ्लो में जाना है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर स्पेसिफिक वो कि ये डे 0 को खुलेगा, ये डे 1 को खुलेगा, उस हिसाब से मैंने नहीं किया। मैं पूरा आपको एक्सेसिबल रहेगा, जब आप लोग पे करोगे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या भैया मेरा 99 परसेंटाइल आप गारंटी कर सकते हो। तो देखो, आपका परसेंटाइल कोई भी गारंटी नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कोई गारंटी कर रहा है तो फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्यों? क्योंकि चलो कम से कम एक मतलब ये गारंटी कर सकते हैं कि आपका बोर्ड्स में 95% आ जाएगा, ठीक है। ये मान लो कि मैंने कोई कोर्स बनाया बोर्ड्स के लिए और फिर बोर्ड्स में मैंने बोल दिया कि आपका 95% आ जाएगा। वो गारंटी क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 95% थ्योरेटिकली अगर मैं 10 लाख बच्चों को प्रॉमिस कर रहा हूँ तो सारे 10 लाख बच्चे का 95% मार्क्स आ सकता है बोर्ड्स में। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये परसेंटाइल का बात हो रहा है, समझ रहे हो। तो अगर 99 परसेंटाइल आना है तो फिर आपको टॉप 1% पे होना है, तो फिर टॉप 1% तो 10,000 बच्चे ही होंगे, ठीक है। तो ये गारंटी जो है वो 10,000 बच्चे को ही दिया जा सकता है। तो अगर कोई गारंटी दे रहा है 10 लाख बच्चे को कि आपका 99 परसेंटाइल आएगा तो फिर वो सीधा आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो कोई मैं गारंटी यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ 99 परसेंटाइल आएगा। लेकिन अगर आप जितना मेहनत से मैंने कोर्स बनाया है उतना मेहनत से अगर आप उतना पढ़ाई करोगे और उतना एफर्ट डालोगे तो मैथमेटिक्स सीख जाओगे और एग्ज़ाम में भी अच्छा होगा, ठीक है। और फिर वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम डे पर जाके कैसे परफॉर्म करते हो, तो परसेंटाइल जो है उसी पर डिपेंड करेगा। फिर कुछ ही बच्चे का आएगा कि क्रैश कोर्स है तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट सारे कवर हो रहे हैं, ठीक है, आराम से। मतलब आपको कोई ये प्रेशर लेने का दिक्कत नहीं है कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बहुत आराम से वहाँ पर कवर कर रहे हैं, तब फिर आपको समझ में जो है वो सारा आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा किसी का क्वेश्चन कि ये पेड कोर्स क्यों है, मतलब यहाँ पर फ्री में यूट्यूब में क्यों क्यों नहीं डाल दो। तो ये पेड कोर्स इसलिए है, इसका एक रीज़न ये है कि एक तो इसमें कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। ये क्रैश कोर्स जो है मेरे तरफ से भी कमिटमेंट चाहिए, आपकी तरफ से भी पूरा कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने पिछले साल काफ़ी, अगर मेरा चैनल पर जाकर देखोगे तो जेईई मेंस 2020 के लिए क्रैश कोर्स वीडियोस में काफ़ी सारा डाला था, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि ये सारा जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ तो इसमें पूरा मेहनत लग जाता है मेरा, दिन रात लगा के मैं वीडियोस बनाता हूँ। अब कोई भी बच्चा यूट्यूब चैनल पे आके देखता है तो एक वीडियो देखता है, आधा अधूरा देखता है, फिर वो दूसरा वीडियो जाके कहीं और चैनल में देखता है, फिर यूट्यूब ने कुछ और रिकमेंड कर दिया, फिर वहाँ पर जाके कुछ और देखता है, ठीक है। तो मेरे को पता भी नहीं चलता कि कौन सा स्टूडेंट ने पूरा देखा या नहीं देखा, ठीक है। और मैथ्स वीडियोस पे ऐसे ही बहुत कम व्यूज़ भी आते हैं। तो इतना जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरे साइड से, तो दूसरे साइड से उतना फीडबैक भी नहीं आता, ठीक है। और फिर उसके बाद जब अगर मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ तो मेरे साइड से भी ये होता है कि क्योंकि मैं ये फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ, तो फिर कभी अगर मेरे पास टाइम नहीं हुआ तब फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया कि 1 महीना ब्रेक ले लिया, फिर आके वीडियोस डाला, ये वो, ठीक है। तो ये जो इसमें 1,000 रुपये का जो पेमेंट कर रहे हो आप लोग, तो ये मेरे तरफ से भी कमिटमेंट है कि मैं पूरा सारा कोर्स, मतलब ये जो जितना चैप्टर्स मैंने बोला है वो सारा कंप्लीट करूँगा। और फिर आपके तरफ से भी ये कमिटमेंट है कि अगर आप 1,000 रुपया दे रहे हो तब फिर आप पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे और फिर मेरे को मैं बेटर ट्रैक भी कर सकता हूँ कि ये स्टूडेंट्स ने बाद में जाके इनका कैसा परफॉर्मेंस हुआ, सही में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब सारा चीज़। और फिर नेक्स्ट इसका एस्पेक्ट है कि मैं अलग से जो ये वेबसाइट बना रहा हूँ, तो जो भी मैं थर्ड पार्टी से वेबसाइट बना रहा हूँ या फिर जो भी ये सारा वीडियोस होस्ट कर रहे हैं तो उनको मेरे को पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि अगर आप 1,000 रुपया दे रहे हो तो वो सारा का सारा 1,000 रुपया मेरा पॉकेट में आ रहा है। तो
ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जो भी टेक्नोलॉजी वहाँ पर जो भी सर्विस मुझे मिल रहा है, तो फिर मेरे को उन थर्ड पार्टी को भी पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें भी ये सारा पैसा जो है वो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें वो मत करने लगना कि पैसा का ये हो गया, लालच हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब नहीं होता है। और फिर अगर मेरे को सस्टेनेबल रखना है इस चीज़ को, लंबे टाइम तक अगर मेरे को चलाना है इस यूट्यूब चैनल को भी और इस चीज़ को करते रहना है, तब फिर कहीं ना कहीं से जो है कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये है, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे डोनेशन के लिंक भी मैं देख के रखता था वीडियोस के नीचे कि डोनेट कर दो, तो वो सब कोई करता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये छोटा सा ही 1,000 रुपया, ज़्यादा पैसा है नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप कोई होटल वोटल जाओगे तब फिर वहीं पर आपका पैसा खर्च हो जाएगा, ठीक है, उतना। और कोई अगर बच्चा इतना गरीब है कि उसके पास 1,000 रुपया भी नहीं है, तब फिर मैं बोलूँगा कि यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे चैनल्स का नाम मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में लिए हैं जहाँ पर कि पूरा सिलेबस कवर्ड है और अच्छे से कवर्ड है, तो फिर आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। तो पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फ्रीली अवेलेबल वीडियोस भी हैं, तो आप लोग वो सारा जाके भी देख सकते हो। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा कि जो एनसीईआरटी वीडियोस में डाल रहा था चैनल पे, वो सारे कंटिन्यू होंगे कि नहीं। तो वो सारे कंटिन्यू होंगे, ठीक है। वो आपको वेबसाइट पर भी सारा वीडियोस मिल जाएंगे। और फिर वो जो मेरा एम है कि मैथमेटिक्स का क्लास 11 और क्लास 12 का एनसीईआरटी का पूरा मैं यहाँ पर डाल दूँ वीडियो, तो वो सारे कंप्लीट होंगे, ठीक है। लेकिन वो आराम आराम से ही कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद आएगा कि जो 2022 जेई मेंस की प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, वो ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये कर लोगे तो एक तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा कि बहुत जल्दी ये सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा, और फिर ये आपको एडवांस्ड के लिए भी बहुत अच्छा फाउंडेशन दे देगा, ठीक है। इसमें जो भी हम लोग मेंस और एडवांस के बीच में सिलेबस में उतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लगभग उतना ही है, बस आपको क्वेश्चन जो है जैसे यहाँ पर हम लोग जेई मेंस का सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको जेई एडवांस का जाके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो कोर्स है इसको आप लोग एज अ फाउंडेशन फॉर जेई एडवांस्ड भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पर बोले हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा ये कोर्स से रिलेटेड, तो मुझे आप मेल कर सकते हो abhishek@956.iitkgp@gmail.com। तो यहाँ पर अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग मेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से बहुत ही सिंसियर एफर्ट है कि आप लोगों का मैं सही में मदद कर सकूं ये जेई मेंस 2021 में, कम से कम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मार्क्स लाने में। तो अभी ये पहला कोर्स है, ठीक है। अलजेब्रा का सारा चैप्टर्स कवर हो रहा है, इससे मैं देखूंगा कि कैसा फीडबैक आ रहा है, और फिर अगर अच्छा फीडबैक आएगा तब फिर आगे मेरा प्लान है कि इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्रैश कोर्स आए और फिर एक कैलकुलस का क्रैश कोर्स आए, ठीक है। तो जाके JEEvidyalaya.com को जाके एक्सप्लोर करो, और फिर अगर कोर्स पसंद आए तब फिर वहाँ पर जाके आप लोग साइन अप कर सकते हो और कोर्स को ख़रीद सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सपोर्ट करते रहना है तो फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, तो बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगर ख़रीदना है तो अभी जाके ख़रीद लो, क्योंकि अब एग्ज़ाम जब तक पोस्टपोन नहीं बोला गया तो हम लोग यही सोच के चलेंगे कि जनवरी में होने वाला है। तो मिड अक्टूबर ऑलमोस्ट हो गया है, तो नवंबर दिसंबर मतलब 2-2.5 महीना आपके पास है। तो अभी भी अगर लेट करोगे, डिले करोगे, तब फिर पता नहीं कब स्टार्ट करोगे। तो करना है तो अभी जाके जो है वो पूरा स्टार्ट कर दो अच्छे से, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट्स हैं तो कमेंट्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं JEEvidyalaya.com पर या फिर यहाँ यूट्यूब चैनल पर मेरे अगले वीडियो में।